हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत और HTML5 लिस्ट एंड टेबल चैप्टर 4 में आज हम कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, रिवर्स एट्रीब्यूट क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट क्या क्या है। ठीक है, आज हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या है। नेस्टेड लिस्ट एक टाइप का लिस्ट है, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट फ्रॉम अ नेस्टेड लिस्ट। जब भी किसी लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट मौजूद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। व्हेन अ लिस्ट आइटम कंटेन्स अनदर इंटायर लिस्ट इट इज़ नोन एज नेस्टिंग। ठीक है, जब भी कोई लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट कंटेन करता है तो वो क्या कहलाता है, नेस्टिंग कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर लिस्ट का नेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, एक तरह का लिस्ट के अंदर दूसरे तरह का लिस्ट जब हम इंटर करते हैं या फिर यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टिंग या नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट विच कैन इंक्लूड टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, किसी भी लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि उस आइटम से रिलेटेड है तो वो उस लिस्ट का क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफाइन लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन डेफिनेशन फॉर्म। HTML के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है वो क्या होता है, एक डिफाइन लिस्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट होता है उस एलिमेंट का जो कि आइडेंटिटी फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, हमारा पहला डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग है D1 टैग। D1 टैग क्या करता है, इट डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जब भी हम किसी लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो D1 टैग के द्वारा हम उस लिस्ट के डिस्क्रिप्शन को बता सकते हैं। उसी तरह से है D2 टैग। D2 टैग क्या है, ये डिफाइन करता है डाटा के टर्म्स को कि हमारा डाटा का टर्म्स क्या क्या है। ठीक है, उसी तरह से है नेक्स्ट हमारा DD टैग। DD टैग क्या है, ये सभी टर्म्स को यानी इन दोनों टर्म्स को एक साथ डिस्क्राइब करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेबल। टेबल क्या होता है, अ वेब कैन इंक्लूड डाटा इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, इमेज एंड लिंक्स। कोई भी वेब पेज जो होता है हमारा वो डाटा को किस फॉर्म में इंक्लूड करता है या फिर दिखाता है, किसी टैग्स के फॉर्म में, किसी इमेज के फॉर्म में या किसी लिंक के फॉर्म में। HTML ऑल्सो अलाउ अ यूजर टू डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, HTML क्या है, किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्म में ही अलाउ करने के लिए यूज किया जाता है या फिर हमें प्रोवाइड करता है एक टेबुलर फॉर्म। ठीक है, किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या टैग्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है हमारा टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल इन HTML। यह टैग क्या है, HTML के अंदर एक टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दिस टैग इज अ कंटेनर टैग एंड इट इज डिफाइन इनसाइड द बॉडी टैग। टेबल टैग क्या, एक कंटेनर टैग है, यानी इस टैग के अंदर भी कोई टैग एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं। टेबल टैग को हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग के अंदर, यानी बॉडी के बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा TR टैग। TR टैग क्या होता है, दिस टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल रॉ। TR टैग क्या करता है, टेबल के रॉ को डिफाइन करता है कि हम कितना रॉ ले रहे हैं। द TR टैग शो द स्टार्टिंग ऑफ अ रो। ये कहाँ से, किसी भी रॉ के स्टार्टिंग पॉइंट से यह स्टार्ट होता है। द TR टैग शो द एंडिंग ऑफ द रो। ये क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग किसी भी रॉ से रिलेटेड टेबल में रॉ को शो करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास कितना रॉ होना चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग। यानी मान लो हम 5 रॉ का यूज करना चाह रहे हैं तो 1 to 5 ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, ये हमारा एंडिंग हो गया। किसके द्वारा पता चलता है, हमारा TR टैग के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा TD टैग। दिस टैग इज यूज टू डिफाइन टेबल डाटा। ये क्या है, टेबल के अंदर डाटा, यानी कि रॉ जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर जो भी हम डाटा लिखेंगे उसको डिफाइन करने का काम करता है। द डाटा इनसाइड द रॉ, क्या रॉ के अंदर जो डाटा होता है उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, इमेज, लिस्ट एंड सो ऑन। डाटा क्या है, किसी भी टाइप का टैग्स हो सकता है, इमेज होता है या किसी भी लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है। द टेबल टैग in HTML create a series of cells which are filled up using the TD tag।
HTML क्या होता है कि क्रिएट करता है क्या, सेल को, बहुत सारे सेल को। जैसे MS एक्सेल में हम देखते हैं रॉ और कॉलम का एक सेल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स जो बनता है ये हमारा सेल कहलाता है, ठीक है। तो TD टैग, टेबल टैग के अंदर यही क्या है, एक बॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक टेबुलर बॉक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। LT टैग क्या है, कंटेनर टैग है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैप्शन टैग। कैप्शन टैग का यूज क्यों करते हैं हम, इट इज़ अ कंटेनर टैग, यह कंटेनर टैग है जिसका यूज कि हम टाइटल ऑफ द टेबल, किसी भी टेबल के टाइटल यानी नेम ऑफ द टेबल को डिफाइन करने के लिए हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा TH टैग। TH टैग क्या होता है, अ कंटेनर टैग दैट इज यूज टू डिफाइन हेडिंग, किसी भी टेबल के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम क्या है, TH टैग का यूज करते हैं। TH टैग, TD टैग, TR टैग और टेबल टैग और कैप्शन टैग, ये सभी टैग मिलके ही एक टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं। टू प्रेजेंट अ टेबल एफिशिएंटली द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। पहला है हमारा टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ और थिकनेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल, ये क्या है, किसी भी टेबल के विड्थ और थिकनेस को डिफाइन करता है, यानी कि एक बाउंड्री बनाता है टेबल के आउटर लेयर से, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज 0, किसी भी बॉर्डर जो होता है टेबल का वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इन दैट केस ओनली द टेक्स्ट रिटेन इन द सेल विच विल बी विजिबल विदाउट एनी बाउंड्री, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें टेबुलर फॉर्म तो दिखता है लेकिन कोई बाउंड्री हमें प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर बॉर्डर का यूज करते हैं। बॉर्डर का यूज कैसे करेंगे, टेबल के बाद हम बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर का एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना वैल्यू उसका थिकनेस और उसका बॉर्डरिंग पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव अ कलर ऑफ बॉर्डर ऑफ द टेबल, यह एट्रीब्यूट क्या है, इसका यूज हम क्या करते हैं, बॉर्डर के कलर को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी नेम ऑफ एनी कलर सच एज रेड, ग्रीन, ऑरेंज, वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी कलर। जब हम कलर का यूज कर रहे हैं तो जो भी कलर है हमारे पास उस कलर का हमारा बॉर्डर हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर मैंने क्या दिया, 2, मतलब कि 2 थिकनेस है हमारा चारों साइड, ठीक है। अब बॉर्डर कलर क्या है, ब्लू, यानी ये 2 जो थिकनेस हुआ ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम। फ्रेम्स क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू डिस्प्ले ओनली द स्पेसिफिक बॉर्डर ऑफ द टेबल, ये क्या है, एक तरह का बॉर्डरिंग नहीं होता है लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक होता है, यानी कि इसका कुछ जो फॉर्मेट होता है, शो फॉर्मेट, ठीक है, जो दिखता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव और अलग टाइप का दिखता है, ठीक है। द वेरियस ऑप्शन ऑफ दिस एट्रीब्यूट आर गिवन इन टेबल 4.2। टेबल 4.2 में इसका बहुत सारा दिया हुआ है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर मैंने क्या दिया, 3, यानी साइज हमारा टेबल बॉर्डर का क्या है, 3। अब फ्रेम्स किस टाइप का होना चाहिए, बॉक्स, यानी कि हमारा टेबल का जो बॉर्डर वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, एक बॉक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम बॉर्डर के फॉर्मेट को किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, फ्रेम्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा BG कलर। BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। दिस एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल, किसी भी टेबल के बैकग्राउंड कलर को, यानी कि टेबल के पीछे के कलर को जब हम चेंज करना चाहते हैं तो हम BG कलर का यूज करते हैं, ठीक है। टेबल या फिर किसी भी चीज़ का, अगर नॉर्मली हम विदाउट टेबल भी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अगर पीछे के कलर को, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉडी के अंदर BG कलर का यूज करके उसका यूज कर सकते हैं। द वैल्यू कैन बी डिफाइन, इसका वैल्यू कैसे दिया जाता है, किसी भी कलर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, टेबल BG कलर इक्वल टू ऑलिव। ऑलिव भी एक तरह का कलर, इस तरह का कलर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट आर यूज फॉर चेंजिंग एंड सेटिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल, किसी भी टेबल के ऊंचाई और चौड़ाई को हम डिफाइन करने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। द वैल्यू विल बी अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पिक्सल
ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। इसका वैल्यू हम कैसे करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल के अनुसार नंबर के फॉर्म में। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे टेबल बॉर्डर हमारा 2 हो गया, ठीक है। हाइट दिए क्या 90 और विड्थ 70, तो यहाँ पे 90 और 70 क्या हुआ, सपोज ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है, इसका टोटल हाइट, ये हाइट कितना है 100 है, और ये विड्थ कितना है, ये भी 100 है। तो जब हम 90 देंगे तो ये हमारा 100 है टोटल विड्थ या हाइट, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्स 90 होगा। तो ये हाइट क्या हो गया टेबल का, यहाँ हो गया। अब विड्थ 70 है, तो ये 70 यहाँ, ये टोटल 100 है, तो मान लो 70 यहाँ हुआ, तो ये 70 हो गया। यानी कि टेबल हमारा इतना फॉर्म में क्रिएट होगा। टोटल साइज यानी पूरे स्क्रीन का साइज हमारा क्या हो गया 100 आउट ऑफ 100, यानी 100 हाइट और 100 विड्थ। अब उसमें जितना भी देंगे उस हिसाब से वो एरिया को कवर करेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी ऑल्सो परसेंटेज में भी दे सकते हैं हम। 90% यानी कि 100 में 90% हमारा क्या हाइट हो गया, और 10% बाकी रेस्ट एरिया हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ अ सेल। ये एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं, क्या है, स्पेस ऑफ टू बॉर्डर, यानी कि हमारा जैसे ये एक आउटर बॉर्डर, इसके अंदर भी एक बॉर्डर है, तो इन दोनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने और घटाने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। दो सेल के बीच में जब हम स्पेस को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारा टेबल है, इसके अंदर बहुत सारा रॉ एंड कॉलम है, इन रॉ कॉलम से मिलकर एक सेल बना, ये सेल और ये सेल, सपोज ये A1 है और ये C2 है, तो A1 C2 के बीच में अगर हम कुछ स्पेस देना चाहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में गैपिंग चाहते हैं, या फिर इन दोनों का अलग अलग फॉर्मेट में चाहते हैं, तो हम सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग सेल को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा टेबल बॉर्डर का साइज हमारा 1 है, तो सेल स्पेसिंग 20 दिए, तो यानी कि हमारा जो सेल है, जितना भी सेल उनके बीच में 20 का डिफरेंस आएगा, यानी कि उसका 20 पिक्सल इंक्रीमेंट होगा, या फिर वो स्पेस लेके करे या फिर वो हाइट या विड्थ में प्रोवाइड करे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट देखेंगे, क्या क्या TD के एट्रीब्यूट हैं और TR के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं। आप लोग इन सभी का एक प्रोग्राम के फॉर्म में यूज करें, प्रोग्राम के द्वारा अपने घर में बैठ के इन लोग को चेक करें और अच्छे से समझें। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।